नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हमने कल पढ़ा था कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सक पाठ, जिसमें हमने प्रकृति में जो मिलने वाले चिकित्सक मतलब डॉक्टर, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं बच्चों, हमारा इलाज करते हैं, वो हमें दवाइयाँ देते हैं। लेकिन प्रकृति भी हमें बहुत सारी दवाइयाँ देती हैं। यानी जो प्रकृति में जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जड़ी बूटियाँ बनती हैं और उन जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। हमने बच्चों तुलसी, एलोवेरा, नीम, गिलोय जैसे प्राकृतिक पौधों के बारे में पढ़ा था कि वो उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज हम उन्हीं से संबंधित शब्दार्थ पढ़ेंगे। यानी उसी पाठ में जो हमारे पास कठिन मुश्किल शब्द आए थे, जिनके मीनिंग हमें जानने में थोड़ी सी कठिनाई हुई थी, आज हम उनके अर्थों को पुनः जानेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है और जानकर उन्हें हम अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो आज बच्चों हम शब्दार्थ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है प्राणवायु। प्राणवायु क्या होती है बच्चों? जो हमारे जीवन में यानी जीने के लिए चाहिए, हमारे प्राणों के लिए जो वायु ज़रूरी होती है, उसे हम प्राणवायु कहते हैं। बताओ बच्चों, हम लोग कौन सी गैस जो वायु होती है, गैस होती है, वो लेते हैं? ऑक्सीजन। वेरी गुड। जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, वह कौन छोड़ता है? पेड़ पौधे, है ना, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम उसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं। बच्चों, आप देखोगे अगर कहीं बंद कमरा हो, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा बच्चों, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हमें कौन देता है ऑक्सीजन? पेड़ पौधे। अब बताइए कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं? हम जो गैस छोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो कौन लेता है? पौधे ग्रहण करते हैं। पौधों के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होती है और हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अच्छा बच्चों, दूसरा है पवित्र। पवित्र का क्या मतलब होता है बच्चों? पवित्र का मतलब होता है बच्चों स्वच्छ, ठीक है। पवित्र का क्या मतलब होता है? स्वच्छ। जैसे हम जो भगवान जो आपने गंगा नदी का नाम सुना है? जो गंगा नदी है वह एक पवित्र नदी होती है, जिसमें हम पूजा करते हैं। अब जैसे तुलसी का जो पौधा है वह बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि हम तुलसी को मैया के रूप में पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। पवित्र का बहुत सारी औरतें जो होते हैं तुलसी का व्रत भी रखती हैं। तो जो पवित्र होता है उसे हम स्वच्छ साफ कहते हैं। लाभदायक। लाभदायक का क्या मतलब होता है बच्चों? यानी फायदेमंद। लाभदायक का क्या मतलब होता है? फायदेमंद यानी ज़रूरी, है ना। लाभदायक जिसमें हमें लाभ हो, जिस चीज़ से हमें लाभ होगा वह हमारे लिए क्या होगी? लाभदायक। इसका अर्थ क्या होता है? हम इसे फायदेमंद भी कहते हैं। गुद्दा। गुद्दा क्या होता है? रसीला गाढ़ा पदार्थ, है ना। गौड़ा गौड़ा जिसे हम गुद्दा कहते हैं। आम मैंगो खाया आपने? आम खाया कभी? आम का जो गुठली के ऊपर जो मोटा मोटा सा होता है ना, उसे गुद्दा भी हम कहते हैं। रसीला गाढ़ा पदार्थ। तो जो ऐसे हमने अभी पाठ में एक पढ़ा था एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा का पौधा जो होता है, जो उसके एलोवेरा के ऊपर जो गाढ़ा गाढ़ा जल जो निकलता है ना, वह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। वह गुद्दा, उसे उसका गुद्दा कहते हैं उस पौधे का। तो गुद्दा का क्या अर्थ हुआ? रसीला गाढ़ा पदार्थ। वेरी गुड। अब है बच्चों त्वचा। त्वचा क्या होती है बच्चों? त्वचा
चमड़ी, जो हमारी स्किन जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा हमारी पूरी बॉडी, जो हमारा शरीर होता है वो किससे ढका होता है? त्वचा से ढका होता है। त्वचा यानी चमड़ी, जो हम जैसे गरम ठंडे का अगर हमें पता लगाना हो हाथ लगाकर, तो हम कैसे लगाते हैं? वो अपनी स्किन यानी अपने टच कर हम उसको छू कर देखते हैं, तो हमारी स्किन बताती है कि वह ठंडा है, गर्म है। तो हमें उस त्वचा को हम और किस नाम से जानते हैं? चमड़ी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आपको ये याद हुआ? एक बार फिर से फटाफट रिकॉल करें ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा बच्चों, पहले आप मुझे बताइए प्राणवायु क्या होती है? ऑक्सीजन। वेरी गुड। पवित्र, स्वच्छ, लाभदायक, फायदेमंद, गुद्दा, रसीला गाढ़ा पदार्थ, त्वचा, चमड़ी। अब आगे करें। अब आता है बच्चों वैद्य। वैद्य क्या होते हैं? वैद्य होते हैं चिकित्सक। बच्चों, प्राचीन समय में जब डॉक्टर नहीं होते तो वैद्य होते थे। कौन होते थे? वैद्य। अब जो वैद्य होते वो एक डॉक्टर का ही कार्य करते थे, है ना। वो पर लेकिन वो जो अंग्रेजी आजकल जो दवाइयाँ चल रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, वो नहीं देते थे वो बच्चों। वो जड़ी बूटियों से दवाई बनाते थे। जैसे तुलसी के पौधे को पीसकर बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, जड़ी बूटियाँ बनती हैं, एलोवेरा से दवाइयाँ बनती हैं, और जो नीम के पेड़ के पत्तों से दवाइयाँ बनती हैं, उसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं। तो वो लोग उन जो प्राकृतिक जो पौधे होते थे उनसे वो दवाइयाँ बनाते थे। कौन बनाते थे? वैद्य। तो जो वैद्य होता था वो कौन होता था? चिकित्सक। तो वैद्य का क्या अर्थ हुआ? चिकित्सक। अब है टहनियों। टहनियों का क्या मतलब होता है बच्चों? पेड़ की शाखाएं। टहनियों को हम और क्या कहते हैं? पेड़ की शाखाएं। जैसे पेड़ देखा होगा आपने, पेड़ की अलग अलग टहनियाँ होती हैं, अलग अलग बाजू, जैसे हम उनकी बाजू भी कह सकते हैं एक तरह से, जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं ना, ऐसे पेड़ की बहुत सारी जो टहनियाँ निकली होती हैं, शाखाएं अलग अलग निकली होती हैं तीनों दिशाओं में, तो वो पेड़ की शाखाएं जो होती हैं उन्हें हम टहनियाँ कहते हैं। अब है बच्चों गुणकारी। गुणकारी क्या होता है? फायदेमंद। जैसे मैंने आपको पहले, हमें गुणकारी जो गुणों से भरपूर होगा, है ना, गुणों से भरपूर, गुणकारी, जो हमारे लिए फायदेमंद भी हम इसे कह सकते हैं। गुणों या फायदे वाला, है ना, फायदेमंद आ गया ना, फायदे वाला और गुणकारी, दोनों में से आप एक कोई भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शब्दार्थ याद हो गए हों। और इसके नीचे बच्चों एक चीज़ और है, शब्द श्रुत लेख के लिए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं, ताकि हम जो लिखने बैठेंगे पाठ के क्वेश्चन प्रश्न उत्तर वगैरह लिखेंगे तो हमें आसानी से पढ़ना आ जाएगा और हम उन्हें याद कर सकेंगे। जैसे पहला शब्द है प्राकृतिक। प्रा, प के अंदर र, प्रा, प र आ, प्रा, क री क्री, त पे छोटी ती, क, प्राकृतिक। अब है चिकित्सक। च पे छोटी ची की, छ पे छोटी ई, क पे छोटी चिकी, आधा त स क तसक, चिकित्सक। प्राप्त। प्रा, आधा प त, प्राप्त। द्विबीजपत्री। द्वि, द वि, द्वि, ब ई ज बीज, पत्र ई पत्री, द्विबीजपत्री। ऑक्सीजन। अ आ चंद्र, आधा क सी जन, ऑक्सीजन। पत्तियों। प आधा त पूरा त पे छोटी य ओ, पत्तियों। गुणकारी। ग उ न गुण, क आ रई कारी, गुणकारी। वैद्य। व ऐ दय, वैद्य। बच्चों, ये थे हमारे कठिन शब्द। आशा है आपको लिखने आएंगे और ये आपको अपनी कॉपी में भी अवश्य लिखने हैं, क्योंकि इसके बाद ही हम शब्दार्थ लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे श्रुतलेख के शब्द यानी कठिन शब्द, फिर हम लिखेंगे शब्दार्थ। तो एक बार शब्दार्थ को फिर से रिवाइज कर लें ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। पहला है प्राणवायु, ऑक्सीजन। पवित्र,
स्वच्छ, लाभदायक, फायदेमंद, गुदा, रसीला गाढ़ा पदार्थ, त्वचा, चमड़ी, वैद्य, चिकित्सक, टहनियों, पेड़ की शाखाएं, गुणकारी, गुणों या फायदेमंद। तो बच्चों हम इनको लिखेंगे और याद करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, कर लोगे? ठीक, ओके, धन्यवाद बच्चों।